डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान के मुद्दे पर टकराव की चेतावनी दी थी। जिनपिंग की इस धमकी का असर अब साफ नजर भी आ रहा है। ट्रंप ने ताइवान को साइडलाइन कर दिया है। ट्रंप ने चीन से लौटने के बाद एक इंटरव्यू में ताइवान के स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका 9,500 किलोमीटर दूर जाकर युद्ध नहीं लड़ना चाहेगा। उन्होंने ताइवान के हथियार डील पर भी अनिश्चितता जाहिर की है। चीन दौरे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को लेकर अपना रुख बदल दिया है। इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि अमेरिका इस मुद्दे पर चीन के साथ टकराव से बचना चाहता है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वो ताइवान की औपचारिक आज़ादी के पक्ष में नहीं है। फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई अचानक स्वतंत्रता की घोषणा करे। ये बयान उन्होंने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 2 दिन की समिट के बाद दिया है। ट्रंप ने यह भी दोहराया है कि अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका 9,500 मील दूर जाकर युद्ध नहीं करना चाहता है और वे चाहते हैं कि चीन और ताइवान दोनों ही स्थिति को शांत रखें। ट्रंप ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि अगर आप हालात पर नजर डालें तो चीन एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बड़ा देश है और ताइवान एक बहुत ही छोटा सा टापू है। जरा सोचिए, वो सिर्फ 59 मील दूर है जबकि हम 9,500 मील दूर हैं। यह अपने आप में एक थोड़ी मुश्किल सी समस्या है। अगर आप इतिहास देखें तो ताइवान इसलिए तरक्की कर पाया क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें पता ही नहीं था कि आखिर क्या कर रहे हैं। उन्होंने हमारी चिप इंडस्ट्री ही चुरा ली। ट्रंप का यह बयान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस वादे से बिल्कुल अलग है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ताइवान पर चीन ने हमला किया तो अमेरिका बचाने के लिए उतरेगा। चीन लगातार ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और कई बार बलपूर्वक कब्जा करने की बात भी वो कह चुका है। और इसी मुद्दे पर समिट के दौरान शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक उनकी तरफ से ये बयान सामने आया। जिनपिंग ने चेतावनी दी है कि अगर ताइवान मुद्दे को सही तरीके से नहीं संभाला गया तो दोनों देशों के बीच टकराव हो सकता है। माना तो ये भी जा रहा है कि इसी वजह से ट्रंप की भाषा में थोड़ी सी नरमी आई है। ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत में ताइवान बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। उन्होंने कहा कि जिनपिंग इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और किसी भी तरह की स्वतंत्रता की कोशिश को टकराव की तरफ ले जाने वाला मानते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि जब तक वे सत्ता में हैं तब तक चीन ताइवान पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा। लेकिन उन्होंने साफ नहीं किया है कि अगर हमला हुआ तो अमेरिका सीधे दखल देगा या नहीं। ताइवान को हथियार देने के मुद्दे पर भी ट्रंप ने अनिश्चितता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि $14 अरब के हथियार पैकेज पर अभी फैसला बाकी है जिस पर उन्होंने जिनपिंग के साथ विस्तार से चर्चा की है। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत में ताइवान सबसे संवेदनशील मुद्दा रहा है। बताया जा रहा है कि जिनपिंग ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर अमेरिका ताइवान को खुला समर्थन देता रहा तो क्षेत्र में टकराव और ज्यादा बढ़ सकता है। चीन पहले भी कई बार चेतावनी दे चुका है कि वे बल प्रयोग का विकल्प बंद नहीं करेगा। ट्रंप के बयान का सबसे बड़ा असर ताइवान की सुरक्षा रणनीति पर पड़ सकता है। अमेरिका पिछले कई सालों से ताइवान को हथियार देता रहा है, लेकिन ट्रंप ने हथियार डील को लेकर भी स्पष्ट भरोसा नहीं दिया है। इससे ताइवान में चिंता और ज्यादा बढ़ गई है कि भविष्य में अमेरिका का समर्थन कमजोर यहां पर पड़ सकता है। हालांकि देखिए, विशेषज्ञ क्या मानते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप का रुख उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति से जुड़ा हुआ है। वे बार बार कहते रहे हैं कि अमेरिका को दूसरे देशों की सुरक्षा पर अरबों डॉलर खर्च नहीं करने चाहिए और इसी वजह से उन्होंने नेटो देशों और एशियाई सहयोगियों से भी ज्यादा रक्षा खर्च की मांग की थी। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ अमेरिका चीन संबंधों तक सीमित नहीं रहा। जापान, दक्षिण कोरिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के कई देश भी इसे चिंता से देख रहे हैं। अगर अमेरिका ताइवान से दूरी बनाता है तो चीन की सैन्य और राजनीतिक ताकत क्षेत्र में और ज्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल ताइवान सरकार ने आधिकारिक तौर पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वहां की राजनीति और रक्षा विशेषज्ञों के बीच ये चर्चा बहुत ज्यादा तेज हो गई है कि आने वाले वक्त में उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर कम और खुद पर ज्यादा निर्भर होना पड़ सकता है।